गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एज ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में वर्ब करवा रही हूँ। वर्ब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। बच्चों को वर्ब याद नहीं होती क्योंकि बच्चे इसे बोल बोल कर याद नहीं करते। तो आप लोगों को वर्ब को मेरे साथ साथ बोल के देखना है। और वर्ब का अल्फ़ाबेट जो है आज का क्या है, आर है, और कुछ वर्ड्स में एस के करवाऊंगी। तो आप लोगों को देखना है ध्यान से और बोलना जरूर है साथ साथ। वर्ब साउंड आर। आर में है पहला रेडिएट। रेडिएट रेडिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेडिएटेड सेकंड है और रेडिएट थर्ड फॉर्म है। रेडिएट का मीनिंग क्या हो जाएगा? रेडिएट का मीनिंग है पहला विकीर्ण करना। बस ये हो जाएगा रेन। रेन का हो जाएगा वर्षा होना। वर्षा होना। तो रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, रेन्ड सेकंड हो जाएगी और रेन्ड थर्ड हो जाएगी। उसी से बना रेज। रेज होता उठाना। क्या हो जाएगा? उठाना। जैसे बोला जाता ना रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बोला जाता ना, तो रेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेज्ड सेकंड है और रेज्ड थर्ड है। उसी के बाद है फोर्थ रेंज। रेंज का मीनिंग हो जाएगा कतार में लगाना। कतार में लगाना। रेंज, रेंज्ड और रेंज्ड। क्या हो जाएगा? रेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेंज्ड सेकंड हो जाएगी और रेंज्ड थर्ड हो जाएगी। उसी के बाद है फिफ्थ रैशनलाइज्ड। रैशनलाइज्ड होता है बच्चों तर्क वितर्क करके समझाना। तर्क वितर्क करके समझाना। अब तर्क वितर्क का मीनिंग क्या हो जाता है? लगाओ जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई वर्ब है, कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है किसी सब्जेक्ट का, वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मीन्स उसे इस तरह नहीं तो इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। कोई भी सम है या कोई भी टॉपिक है, उसे बोलते हैं तर्क वितर्क से समझाना। हो जाएगा रैशनलाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रैशनलाइज्ड सेकंड है और रैशनलाइज्ड थर्ड फॉर्म है। उसी तरह है रीच। रीच का मीन्स होता है पहुंचना। जैसे आप लोग स्कूल है, कहीं भी जॉब करते हो, ऑफिस में कितने बजे पहुंचते हो, तो क्या हो जाएगा? रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीच सेकंड है और रीच थर्ड हो जाएगी। सेवंथ नंबर वर्ब है रीड। रीड हो जाएगा पढ़ना। अब रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड। अब बोला इसे अलग जाएगा लेकिन देखने में सेम है। रीड रेड, रेड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? रीड रेड रेड। उसके के बाद है नेक्स्ट रियलाइज। रियलाइज हो जाएगा महसूस करना। महसूस करना। अब रियलाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रियलाइज्ड सेकंड है और रियलाइज्ड थर्ड फॉर्म है। उसी के बाद है हमारी वर्ब नंबर नाइन्थ। नाइन्थ नंबर वर्ब क्या है? रीप। रीप का मीन्स होता है जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। तो क्या हो जाएगा? फसल काटना। फसल काटना। रीप। रीप हो जाएगा फसल काटना। रीप हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रीप्ड हो जाएगी सेकंड और फिर रीप्ड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। उसी के बाद है रियर। रियर का मीन्स हो जाएगा उगना। रियर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रियर सेकंड है और रियर थर्ड फॉर्म है। तो आप लोगों को जो भी लगे वर्ब थोड़ी अटपटी सी लॉजिकली, तो उसको आप लोगों को हाईलाइट कर लेना। रिबेल। रिबेल का मीनिंग क्या होता है? विद्रोह करना। विद्रोह करना, किसी बात को ना मानना। रिबेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिबेल्ड सेकंड हो जाएगी और रिबेल्ड थर्ड। अब रिबेल्ड वर्ब आपको अंडरलाइन करनी है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल एल दिया हुआ है। रिब्यूक मीन्स हो जाएगा डांटना। रिब्यूक डांटना। रिब्यूक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रिब्यूक्ड सेकंड है और रिब्यूक्ड ही थर्ड फॉर्म है। उसी तरह है वर्ब नंबर 13 रिकॉल। रिकॉल का मीनिंग हो जाएगा रिकॉल। रिकॉल वापस बुलाना,
रिकॉल हो जाएगा वापस बुलाना, रिकॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिकॉल्ड सेकंड है और रिकॉल्ड ही थर्ड फॉर्म है। उसी तरह है 14 नंबर वर्ब रिसीव, रिसीव हो जाएगा आप लोगों का प्राप्त करना, रिसीव, रिसीव प्राप्त करना। जैसे सपोज करो आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया और वो आप लोगों ने अपना ऑर्डर ले लिया है, पार्सल जो आया वो पार्सल आप ले चुके हो, रिसीव कर चुके हो, तो मीन्स या फिर आपने कोई परसेंटेज गेन की तो रिसीव हो जाएगा प्राप्त करना। रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिसीव्ड और रिसीव्ड थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है रिसाइट, रिसाइट, रिसाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? रिसाइट होता है उच्चारण करना, रिसाइट, रिसाइट उच्चारण करना या सुनाना, रिसाइट सुनाना। रिसाइट क्या हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिसाइट सेकंड है और रिसाइट ही थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसी के बाद है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, पहचानना। रिकॉग्नाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रिकॉग्नाइज्ड सेकंड है और रिकॉग्नाइज्ड थर्ड फॉर्म है। उसी के बाद है 17 नंबर वर्ब रिकमेंड, रिकमेंड हो जाएगा अनुमोदन करना, किसी को अनुमोदन करके बताना कि ये आपके लिए प्रेफर है, सही है, अनुमोदन करना। रिकमेंड डबल स्पेलिंग मिस्टेक भी साथ साथ याद करनी है, रिकमेंड डबल एम है, रिकमेंडेड और रिकमेंडेड। वैसे हो जाएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मीनिंग हो जाएगा अंकित करना, मीन्स किसी चीज को रिकॉर्ड को मेंटेन करना, अंकित करना मीन्स किसी का भी कोई भी रिकॉर्ड है उसे संभाल के रखना, अंकित करना क्या हो जाएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्डेड सेकंड फॉर्म है और रिकॉर्डेड थर्ड फॉर्म है। उसी के बाद हो जाएगा रिकवर, रिकवर का मीनिंग हो जाएगा रिकवर, खोई हुई वस्तु को फिर से पाना या दोबारा पाना। रिकवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और रिकवर्ड सेकंड और रिकवर्ड थर्ड फॉर्म। उसी के बाद है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई हो जाएगा आप लोगों का सही करना, सही करना। रेक्टिफाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेक्टिफाइड सेकंड है और रेक्टिफाइड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसी के बाद है रेडन, लाल करना, जैसे किसी की पिटाई करना, चिक्स लाल कर देना। रेडन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रेडंट सेकंड है और रेडंट थर्ड फॉर्म है। उसी के बाद है हमारा पिछला क्या उससे रिलेटेड, देखो क्या उससे रिलेटेड है, स्किप हो गया था ये वाला, क्वालिटी, क्वालिफाई है, क्वालिफाई हो जाएगा आप लोग का योग्य बनाना। क्वालिफाइड जैसे कहते हैं ना किसी भी एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आता है, उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और जैसे आप लोगों ने क्या क्वालिफिकेशन किया है तो मीन्स क्वालिफाई। क्वालिफाई क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्वालिफाइड सेकंड है और क्वालिफाइड थर्ड है। उसी के बाद है सेकंड वर्ब हमारी क्वाल, क्वाल हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। क्वायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्वायर सेकंड हो जाएगी और क्वायर थर्ड हो जाएगी। उसके के बाद है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मीनिंग हो जाएगा किसी से प्रश्न पूछना। एक क्वेश्चन एज ए नाउन भी होता है और एक क्वेश्चन एज ए वर्ब भी होता है, वो कैसे सेंटेंस में यूज हो रहा है उसके बाद ही हमें पता लगेगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन वर्ब की सेकंड और क्वेश्चन थर्ड फॉर्म। वैसे ही है क्विज, क्विज का मीनिंग हो जाएगा, क्विज कॉन्टेस्ट होता है जैसे जांच हेतु किसी से क्वेश्चन पूछना। क्विज कॉन्टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, पूछताछ। तो क्विज क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्विज को आपको हाईलाइट करना है, क्यों, क्योंकि डबल जेड दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्विज हो जाएगा थर्ड फॉर्म। क्विट हो जाएगा, क्विट, क्विट इंडिया
मूवमेंट। तो आप लोगों ने सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सुना सबने हिंदी में, उसी को बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, एक क्विटेड और एक क्विट, दोनों सेम है। क्विट भी हो सकता है और क्विटेड भी हो सकता है, इसे भी आप लोगों को हाईलाइट करके याद करना है। उसके के बाद हो जाएगा क्वेंटेन, क्वेंटेन हो जाएगा चुपचाप रहना या शांत करना, शांत करना, शांत करना। क्विंटेन, क्विंटेंट और क्विंटेंट, शांत करना हो जाएगा इसका मीनिंग। देखो कितनी वर्ब्स करवाई, पहले मैंने करवाई है आप लोगों को क्यों से रिलेटेड, क्यों से रिलेटेड ओनली 6 वर्ब्स हैं। क्वालिफाइड, 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 क्वाल, क्वाल्ड, क्वाल्ड, क्वेश्चन, 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 क्विज, क्विज, क्विज। अब क्विज में क्या आएगा, डबल जेड आ जाएगा। क्विट, क्विटेड, क्विटेड भी हो सकता है, जैसे कट, कट, कट होता है, रीड, रेड, रेड होता है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन बोला क्या जाता है रेड। वैसे क्विट, क्विट, क्विट भी हो सकता है इसका, या फिर क्विटेड, क्विटेड भी। वैसे ये क्वेंटेन, क्वेंटेंट, क्वेंटेंट। उसी के बाद है हमारी आर से रिलेटेड रेडिएट, रेडिएटेड, रेडिएटेड। उसके के बाद है रेन, रेंट, रेंट, रेज, रेस्ड, रेस्ड, रेंज, रेंज्ड, रेंज्ड, रैशनलाइज, रैशनलाइज्ड और रैशनलाइज्ड, रीच, रीच्ड और रीच्ड, रीच, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है दोनों में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में, लेकिन आप लोगों को याद करनी है रीड, रेड, रेड बोला जाता है। रिलाइज, रिलाइज्ड, रिलाइज हो जाएगा। रीप, रीप्ड, रीप्ड हो जाएगा। रियर, रियर्ड, रियर्ड, रिबेल, रिबेल्ड। अब रिबेल्ड भी आप लोग हाईलाइट कर लेना क्योंकि इसमें डबल एल आएगा। रिब्यूक, रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड हो जाएगा। रिकॉल, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड हो जाएगा। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड हो जाएगा। उसी के बाद है रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड, रिकमेंड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड, रेक्टिफाई। अब देखो वाई जब आता है, अगर आपको पास्ट में बनानी है वर्ब तो आप लोग क्या लगाओगे, IED, और वाई में अगर प्रेजेंट बनानी है, किसी भी वर्ब के अंत में वाई है और पास्ट में बनाना तो IED और प्रेजेंट बनाना तो ES या S। क्लियर है, IES हो जाएगा। उसी के बाद है रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। वाई को हटा के पास्ट में है IED और प्रेजेंट में बनाना वर्ब तो IES हो जाएगा। रेडन, रेडन, रेडन। तो आप लोग आज का क्यू और आर का, क्यू और आर की जो मैंने वर्ब करवाई है वो आप लोग को ध्यान से समझनी है, बार बार बोल के देखना। बोलने से बहुत ज़्यादा बार कई बार चीज़ें याद हो जाती है। ये मैंने भी अपनी क्लासेस में जब मैंने 6th 7th 8th में थी तभी याद की थी। तो आप लोग को भी अगर अच्छा है कि अभी आप लोग संभलते टाइम संभलते भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वर्ब के बिना आप लोगों का टेंस नहीं हो पाएगा, टेंस के बिना एक्टिव पैसिव नहीं हो पाएगा, एक्टिव पैसिव के बिना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से सुनना है और आप लोगों को लगे कि टीचर एफर्ट कर रही है तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। हैव ए नाइस डे, बाय।